इससे पहले हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा अगेंस्ट में नहीं रहते, कभी कभी उसके फेवर में भी रहते हैं। कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें टॉपिक देखेंगे अपन। फर्स्ट है चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, चाइनाज वर्सेस इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना में फेमाइन आया था, कब आया था, 1958 से लेकर 1961, 3 सालों के लिए फेमाइन आया था, जिसमें जो है वो 3 करोड़ लोग मारे गए थे। उस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसके बारे में जो इकोनॉमिक्स को जानने वाले होते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट से। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था कि चाइना में डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, वहाँ पर खेती पर ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ लोगों की फूड सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी थी। हमारे देश में आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी फेमाइन नहीं आई है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो लोगों खेती पर ध्यान दिया गया, लोगों की फूड सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया था, इसलिए हमारे देश में उस समय डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा था और चाइना में डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, इसलिए इतनी बड़ी फेमाइन वहाँ पर आई थी। फेमाइन मीन्स क्या होता है, भूख मरी। तो एडवांटेज क्या निकलेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, मोर अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बेटर गवर्नमेंट होती है। मोर अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही वाली होनी चाहिए कि वो लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, सरकार क्या कार्य कर रही है, कैसे क्या कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है, तो लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट आएगा आपका कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, नो रश एंड इनएफिशिएंट डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन। डिसीजन जो लेती है वो जो है वो ऐसे होने चाहिए, क्वालिटी वाले डिसीजन होने चाहिए, अच्छे डिसीजन होने चाहिए, ताकि डिसीजन में कोई डिले नहीं हो सके, तुरंत ही डिसीजन ले और डिसीजन जो है वो लोगों के हित में कार्य कर सके। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। संविधान के अनुसार क्या है, सभी नागरिक जो है वो कैसे होते हैं, बराबर रहते हैं। डिसीजन जो होती है उसमें क्या होता है, धर्म और जाति के बीच में कोई दिक्कत न हो उसे सुलझा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, डिसीजन को सुलझाने का, सोल्व करने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी के अनुसार जो है वो सभी सिटीजन जो है सभी बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब है, सभी के पास में राइट्स है, सभी अपने व्यू रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और वह इज्जत भी कर सकते हैं। सभी की डिग्निटी के हिसाब से जो है वो उन्हें उनका जो है रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। मिस्टेक को क्या कर सकती है, डेमोक्रेसी करेक्ट कर सकती है, जो गलत हुई वो उसको वो सुधार सकती है, चांस दे सकती है। अगर 5 साल में वो कुछ गलती कर सकती है तो लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें सभी के डिसीजन लिए जाते हैं, लोगों के विशेष को रेस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों को क्या प्रदान करने वाली होनी चाहिए, डेमोक्रेसी डिग्निटी प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तो फाइनल अपना जो क्या निकलेगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो कैसे होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो है डिमांड को पूरी कर सके। इसका लास्ट टॉपिक रहेगा आपका बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का जो है बॉर्डर मीनिंग क्या रहेगी। Evolution of democracy, representative democracy, why representative democracy is necessary। कि डेमोक्रेसी जो वो देश के हर नागरिक को डिसीजन के लिए नहीं ले सकते। जो नेता होते हैं, जो रूलर हमने चयन किए, जो लोगों ने जिस नेता को चुना है वही हमारे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, मेजोरिटी के हिसाब से वो ले लेंगे। लीडर को जैसे कि हम लोग इलेक्ट करते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और अपने बिहाफ पर वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सभी लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते। लॉन्ग ऑफ नंबर ऑफ पीपल
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग। हमारे यहाँ जो है वो बहुत से लोग हैं, जनता पब्लिक ज़्यादा होने के कारण हम सभी को इंक्लूड नहीं कर पाते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सबकी राय सुनेंगे और सभी लोगों के बारे में बात करेंगे कि सब ये राय देगा वो अलग राय देगा, तो इसमें क्या बहुत समय लग जाएगा, साल भर भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तो हर डिसीजन सही ढंग से नहीं ले सकते और सभी को हम एक साथ भी बुला नहीं सकते और सभी की ओपिनियन लेने में भी क्या रहता है, समय लग जाएगा। इसलिए जो हमारा लीडर है वही सही ढंग से क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। पीपुल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल्स टू टेक डिसीजन। और लोगों के पास में इतना समय भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि लोगों के पास में इतना समय, और अगर पॉसिबल हो भी जाए, लोग आ भी जाए, तो क्या वो सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे, वो डिसीजन मेकिंग में अपना समय दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही काम नहीं है, दूसरे काम भी है। हर व्यक्ति कैपेबल भी नहीं है कि वो आ सके समय पर, कि वो देश के बिहाफ में बात नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सूटेबल डेमोक्रेसी, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो हमारे लिए अच्छे से कार्य कर सकते हैं। कंसल्टेशन एंड कंसल्ट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, हर व्यक्ति को इंक्लूड कर लें और कंसल्ट भी करें, ओपिनियन भी लें कि देश में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनसे बात कर सकते हैं, अलग अलग जाके उनसे बात कर सकते हैं। हम पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति तो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा, लेकिन उनसे हम क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, उनसे हम देश के बारे में कि वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी विद द पीपल मेक इट। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी पूरी तरह से है या नहीं है, इसके बारे में हम लोगों से राय पूछेंगे तो कोई बताएगा अच्छी है, कोई बताएगा गलत है। सभी के सवाल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि हाँ ये सही ढंग से कार्य कर रही है। कोई भी किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना है तो वो कौन बना सकता है, वहाँ की जनता। वहाँ की जनता ही डेमोक्रेसी को क्या कर सकती है, अच्छा बना सकती है। उनके इंस्टीट्यूशन, फीचर्स पर, एडवांटेज पर, प्रिंसिपल पर काम करेगी तो वहाँ की डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगी, बेहतर डेमोक्रेसी हो जाएगी। देन द डेमोक्रेसी व्हाट इज बेटर डेमोक्रेसी, तब डेमोक्रेसी कैसी बन जाएगी, बेटर डेमोक्रेसी बन जाएगी। तो ये आपका चैप्टर था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में, डेमोक्रेसी डेफिनेशन और कहाँ कहाँ किस देश में कौन कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है उसके बारे में हम पढ़ा था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।